अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आज मैं अपने किचन में आलू गोश्त का शोरबा बनाने वाली हूँ। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। आधा किलो गोश्त है, 2 अदद प्याज हैं, 2 अदद टमाटर हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 चम्मच। अब मैं शुरू करने लगी। पैन में डालने लगी हूँ गोश्त। इसके बाद मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट दूँगी। फिर उसके बाद मैं ये प्याज डालूँगी और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी नमक। 3 चम्मच मैंने नमक डाल दिए। मेरी चम्मच छोटी है तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। और 2 चम्मच मैंने डाली है इसके मिर्च। उसके बाद हल्दी, आधी चम्मच मैंने हल्दी डाल दी है। इसके बाद सूखा धनिया, 2 चम्मच सूखा धनिया मैंने डाल दिया। अब इसके बाद हम डालेंगे पानी, तकरीबन 2 गिलास पानी हम डाल देंगे। 2 गिलास पानी डाल के अब हम इसका फ्लेम ऑन कर देंगे। नमक मिर्च डाला है, उसको ये डोई की डंडी के साथ हम मिक्स करेंगे। डोई से मिक्स नहीं करेंगे, वो इसलिए कि अगर हम डोई के साथ मिक्स करेंगे तो गोश्त को गलने में मुश्किल होती है। जब इसको उबाल आ जाए तो आधा ये पक जाएगा। फिर उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। ठीक है, आधे घंटे के बाद मैं आज दोबारा आपसे मिलती हूँ। घंटा हो गया है तो अब मैं चेक करती हूँ कि गोश्त हमारा गल गया है। हाँ जी, गोश्त तकरीबन 80% जो है वो गल चुका है। अब हम बुनाई करेंगे तो इंशाल्लाह ये बाकी जो है ना वो भी गल जाएगा। अब इसके बाद मैं इसमें डालूँगी घी डालूँगी। 2 चम्मच मैं इसमें घी डालूँगी। अब इसकी बुनाई करेंगे, साथ में इसमें टमाटर भी डाल दूँगी। अभी मैं आपसे 5 मिनट के बाद फिर दोबारा मिलती हूँ। टमाटर गल चुके हैं तो अब मैं इसमें आधी चम्मच ज़ीरा डालूँगी और 1 दालचीनी का टुकड़ा डालूँगी। दालचीनी डालने से इसका अच्छा फ्लेवर आ जाता है और भूनते वक्त ज़ीरा डालें तो उसका जो ना फ्लेवर वो अपना ही होता है। अब मैं इसकी भुनाई करूँगी। तो इसकी भुनाई, जो गोश्त की भुनाई है, अच्छी भुनाई करनी चाहिए। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना अच्छा शोरबा बनेगा। अभी मैं इसको आधा भुनाई करके फिर इसमें आलू डालूँगी। देखिए, पानी के छींटे देते जाएंगे और गोश्त को भूनते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अब ये थोड़ा आधा भून जाएगा, फिर हम इसमें आलू डालेंगे। अब मैं इसमें आलू डालने लगी। अब आलू डाल के इसमें भुनाई करेंगे इसकी। कम से कम इसकी 10-15 मिनट हम भुनाई करेंगे। अच्छी तरह जब गोश्त भून जाएगा, खुशबू आने लग जाएगी, तो फिर हम इसमें उतना पानी डालेंगे कि जितनी हमारी पक के ग्रेवी तैयार हो जाए। 3-4 गिलास पानी डाल देंगे, फिर वो पकेगा, आलू भी डाल देंगे और हमारा शोरबा तैयार हो जाएगा। ये हमारी आलू गोश्त की भुनाई हो रही है और माशाल्लाह से काफ़ी हद तक भुनाई हो चुकी है। जब गोश्त की इसकी निशानी ये है कि जब गोश्त भुन जाता है तो इसमें बड़ी प्यारी खुशबू आने लग जाती है। जब गोश्त में भूनते वक्त गोश्त में खुशबू आने लग जाए, समझिए आपकी आलू गोश्त की भुनाई हो गई है। इसके बाद आप इसमें जितना आपने पानी डालना है डाल के तो उसको पका लें, तो फिर उसमें आलू भी गल जाएंगे। बाकी जितनी ग्रेवी आपने रखनी है वो रख के तो फिर उसके बाद उसमें हम हरा धनिया और गरम मसाला पिसा हुआ वो डालेंगे और दम लगा देंगे और हमारा लजीज आलू गोश्त का शोरबा तैयार हो जाएगा। अब ये खुशबू आने लग गई है तो मैं बस थोड़े 5 मिनट और भुनाई करूँगी। उसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी। भुनाई हो चुकी है आलू गोश्त की। अब हम इसमें पानी डालेंगे।
थोड़ा सा और मैं डालूंगी पानी। ये मैंने तकरीबन 4 गिलास पानी डाल दिया है। अब ये पकेगा, जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उतनी हम ग्रेवी डाल के तो फिर आपसे मिलते हैं अभी 10-15 मिनट के बाद। हमारा आलू गोश्त का शोरबा तैयार हो गया है। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और 2 हरी मिर्च साबुत और हरा धनिया। इससे जो उसका शोरबे का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और बहुत लजीज हो जाता है। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। बहुत ही लजीज बना है और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।